का हो आए वाला बिहार पुलिस की शेर भाई चलती ना बढ़िया बढ़िया चले चाहिए एकदम। एक बार सिलेक्शन एक बार भर्ती ले के बाटे बाबूजी की एकदम खुश कर दो एक बार कहो। चलो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जनरल नॉलेज के सेगमेंट में हिस्ट्री और पॉलिटी के सिलेबस को डिस्कस किए थे। इस बार हम ज्योग्राफी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि हिस्ट्री और पॉलिटी का आप लोगों को सिर्फ मैंने जितना बताया था 3-4 चीज़ें बताई थी, हिस्ट्री में भी पॉलिटी में भी उतनी ही कर लेना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। पर अगर उसमें आपको डाउट लगे, अभी भी डाउट लगे, तो आप फिर से कमेंट कर देना, मैं फिर से एक अच्छी वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल में, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वो जल्दी में बना दिया ताकि आप लोग का समय वेस्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि यार इतना समय हमारे पास नहीं होता है, खेतों में काम करना होता है, कहीं नहीं होता हकारी पूजा जाएगा बैठे तो हुकुल तो देखेगा बहुमनी के, तो यही उतना लंबा वीडियो ना बनाऊंगी। ओके थोड़ी बाकी तो चाहिए तो बना दो। और दिगर हिस्ट्री का एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा कि हिस्ट्री में सिलेबस को डिस्कस करें और सिलेबस में कंटेंट भी दें, तो उसके लिए कमेंट कर देना भाई। मैं बिल्कुल जिम्मेदार हूँ आप लोगों को सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैं खुद यार सिलेक्शन लिया हूँ और मैं जानता हूँ सिलेक्शन की अहमियत क्या होती है, वर्दी की अहमियत क्या होती है, माँ बाप के चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वो खुशी मैं आपको फील कराना चाहता हूँ दोस्त। तो भाई मैं लिख के लाया हूँ सिलेबस वगैरह कुछ। तो हम लोग तो मैं ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी सिलेबस यार है तो बहुत बड़ा सिलेबस, लेकिन हमें उतना बड़ा पढ़ना है क्या? बिल्कुल नहीं, हमें पढ़ना है उतना ही जितना कि हमारी बिहार पुलिस कांस्टेबल के बस एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है ना, तो बात करते हैं सिलेबस की। तो बिहार पुलिस सबसे पहले आप पढ़िए हिमालय, पहाड़ जैसे पहाड़ में क्या है हिमालय, सबसे पहले आप हिमालय पढ़िए। हिमालय के बारे में जैसे ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय है ना, तो ये पढ़िए सबसे पहले सीक्वेंस में। तो हिमालय कब बना, कितना ऊंचाई है ना, ये सबसे पहले ये पढ़ लिए। फिर इंपॉर्टेंट चोटियाँ पढ़ लीजिए जो महत्वपूर्ण, जैसे कि आपका जो है राजस्थान में माउंट आबू है, तो ये पढ़ लिए। ठीक है, दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ आ गई है ना, अन्नामलाई अन्नामोदी, तो ऐसे पढ़ लिए आप। तो इनको एक सीक्वेंस में पढ़ लीजिए। सबसे पहले पहाड़ी पढ़ लिए, उसके बाद आप नदियों पढ़ लीजिए। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, नदियों में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे पहले गंगा को एकदम नहीं छोड़ना है भाई। गंगा को छोड़ा तो गंगा मैया तुमको छोड़ देंगी। ठीक है, तो गंगा मैया को एकदम जो है बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार ऐसे होते हैं, क्योंकि बिहार की बहुत महत्वपूर्ण नदी भी है, तो कहीं ना कहीं हमें पढ़ना ही है। बिहार की भी नदी बिहार के लिए स्पेशल भी हो गई। सबसे पहले पढ़ना है गंगा को, गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा किन से नदियों से गुजरती है, गंगा की सहायक नदियाँ क्या है ये। फिर पढ़ते हैं क्या, सिंधु, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को एकदम चाट जाना है दोस्त नदियों में। उसके बाद भी अन्य नदियाँ पढ़ी, जैसे गोदावरी पढ़ लिए, तो इन सबों का बस उद्गम और कहाँ जाकर खत्म होती है। ठीक है, बस इतना पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे गोदावरी पढ़ लिए, ठीक है, जैसे आपका माही नदी पड़ गई, माही नदी टॉपिक ऑफ आंसर को 2 बार काट देती है ना, तो ये पढ़ लिया इसको। फिर आपका नदियों के बारे में हो गया, महत्वपूर्ण नदियाँ, सारी नदियाँ नहीं पढ़ना है। आप बताना कि अगर आपको दिक्कत लगे कि महत्वपूर्ण नदियों को छाँटने में दिक्कत लगे, तो मुझे बताना, मैं छाँट करके आप लोगों को दे दूँगा। ठीक है, तो ये नदियाँ हो गई, जैसे यमुना नदी हो गई है ना, गंगा यमुना सरस्वती। फिर इधर सोन नदी बिहार से होकर के गुजरती है, तो इसके बारे में पढ़ लिए है ना। और भी नदियाँ हैं, वो अगर आप बोलोगे, क्योंकि ऐसी वीडियो अभी बता लूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल सिलेबस की बात करते हैं हम लोग छोटे में, ताकि आप लोग को थोड़ा हेल्प मिल पाए। तो नदियाँ पढ़ लिए, पहाड़ पढ़ लिए, नदियाँ पढ़ लिए। अब पठार पढ़ेंगे। पठारों में जैसे पठार क्या होता है, जैसे बुंदेलखंड का पठार हो गया है ना, मालवा का पठार हो गया, कैमूर की पहाड़ियाँ, तो पहाड़ी का सिलेबस हो गया। देखो कैमूर की पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे बिहार में और बहुत लंबे विंध्य रेंज से आती है वो पहाड़ी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, तो हम लोग क्या बात करते हैं, पठार, तो पठार पढ़ लेंगे। पहाड़, नदी, पठार, ये 3 चीज़ें हो गई। अब पढ़ेंगे हम जो भी मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्रों में क्या, कहीं कौन सा जंगल पड़ता है, जैसे बिहार में कौन से जंगल पड़ते हैं, ठीक है ना, बिहार में वर्षा कैसी होती है, ये पढ़ लेंगे थोड़ा सा बस। या इसके अलावा जैसे टॉपिक ऑफ आंसर हमारा जो कर्क रेखा हमारे किन राज्यों से काटती है ना, कौन सा उसके किनारे शहर बसता है, बस इतना पढ़ लेंगे, काम खत्म टॉपिक ऑफ आंसर में, यानी कर्क रेखा में। और कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्त, इतना पढ़ लिए, काम हो गया हमारा। ठीक है, ज्योग्राफी में इतना पढ़ लो, इतना ही पर्याप्त है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको आगे भी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन ये पढ़ लोगे ना 80% सिलेबस कवर। मैंने हिस्ट्री का बता दिया है, पॉलिटी का बता दिया, ज्योग्राफी का बता दिया। इन तीनों में से अगर आपने कर लिया इतना, तो मेरा यकीन माना दोस्त 45 क्वेश्चन आते हैं, 45 में से कुछ नहीं, मैं मरते मरते भाई लोट पोट के 40 कर लोगे। और जीके में जिसने 40 कर दिया उसका सिलेक्शन तो वहीं हो गया यार, वहीं हो गया सिलेक्शन उसका, ये जान लेना।